अ, अभी तक आपने जो थेरेपी कितने लोगों का किया है, राइट? कितने क्लाइंट्स का किया है? तो सबसे बड़ा लाइफ लेसन आपको क्या मिला है उससे? ये मिला है मुझे कि even after doing all that I've done, I still have more to do. अच्छा, मोर टू डू I still इज़ अ have लाइफ more to लेसन। do. I still have more to learn. I still have more to give back. I still have more work to do. And I still have a long journey ahead. ओके। आगे कौन-सी बुक लिखने का की प्लानिंग चल रही है आपकी? अगर Yeah. वो चल रही है, तो किस बारे में होगा? तो पहली बुक है ट्रेन योर माइंड। हुँ, दूसरी बुक है इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर। अब हुँ, जो तीसरी बुक है वो है हीलिंग के ऊपर, कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाउ कैन आई आइडेंटिफाई, मेरी खामियां को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ और फिर उस पे काम करूँ। जो दूसरी बुक है वो आपको कहती है कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत है तो उसके साथ कैसे डील करना है। जो तीसरी बुक है वो आपको बता रही है आप अपने साथ कैसे गलत कर रहे हो और उसको कैसे टैकल करना है। तो दिस इज अ बुक वेयर आई एम आइडेंटिफाइंग माई ओन टॉक्सिक ट्रेड्स एंड देन हुँ, आई एम वर्किंग ऑन दैम। ग्रेट। इमोशनल अब्यूज़ कितने तरीके से जो मेनली आप देखते हो या सुनते आ रहे हो या काउंसलिंग के तौर पे आप सुनते होगे, कितने तरीके के होते हैं और उसे कैसे आपके हिसाब से उसको हटाना चाहिए या ख़त्म करनी चाहिए? तो इमोशनल अब्यूज़ काफ़ी तरीके के फॉर्म और शेप में आता है। फाइनेंशियल अब्यूज़ आप पे जब होता है कि हुँ, लाइक कर्ज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया या अ, इनकम का इश्यू? हाँ, जैसे फाइनेंशियल अब्यूज़ का मतलब है कि लेट्स से पार्टनर इज़ नॉट गेटिंग एक्सेस टू मनी बिकॉज़ द पार्टनर हैज़ बीन कंडीशन्ड कि तुम बहुत खर्चा करती हो। ओत बहुत तो अब पैसे अगर चाहिए तो पहले मुझसे परमिशन लेनी है। I will decide, I will ask, or a lot of times people don't have access to simple apps like GPay. हुँ, I have a client, अगर जीपे करना है तो मैं हस्बैंड को कहती हूँ वो अपने फ़ोन से जीपे। आपका एक अकाउंट नहीं है, एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है आपका? नहीं नहीं, इट्स ओके, हस्बैंड करते हैं ना, वैसे भी मुझे ये समझता इमोशनल है। अब्यूज़ में आएगा? दिस इज यू आर बीइंग, यस ऑफ कोर्स यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड, कि तुमको इतनी नॉलेज, पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं, दुनियादारी तो तुम में है नहीं, कुछ एक्सपोजर तो तुम्हें मिला नहीं है, वैसे भी तुम कुछ काम करती नहीं हो, हाउसवाइफ हो। क्या करना है तुमको पैसे कमा के या पैसे का हिसाब रख के? जो भी होगा वो मैं करूँगा, तुम बस मुझे बताओ, तुम मुझे भी तो पता चले तुम कहाँ कहाँ खर्चा करती हो। फिर हुँ, अगर वो लड़की ने कभी गलती से जेप्टो से अपने लिए केक आइसक्रीम मंगवा ली तो मोटी हो रही हो तुम। क्या ज़रूरत है इतना तुम्हें खाने की? कोई ज़रूरत नहीं है अभी ये करने की। ये कंट्रोल है, ये मैनिपुलेशन है, ये फाइनेंशियल अब्यूज़ है और ये आपको आइसोलेट किया जा रहा है ना, क्योंकि आपको बोला जा रहा है अगर अगर वो लड़की कहीं बाहर गई तो उससे लोग बोलेंगे पागल है, ऐसे नहीं होता है। तो बंदा उसको बाहर जाने भी नहीं देगा, घर पे ही रहो तुम। बाहर जाएगी तो लोग कहेंगे ना उसे कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ये क्या कर रही हो तुम, ऐसे नहीं होता आज के ज़माने में। तो शी इज़ एक्सेप्टेड इट, अब वो डिल्यूजन में, उसे लग रहा है उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है क्योंकि पैसे तो है, घर है, बच्चे हैं, सब ठीक है। सो यस, ये बहुत सटल चीज़ है। इमोशनल अब्यूज इज़ वेरी सटल। there's a lot of control, there's a lot of manipulation, there's a lot of isolation, there's a lot of abuse, verbal abuse, there's a lot of doubt instilled in you कि हुँ, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्योंकि तुम हो ही ऐसे पहले ये सब। तो इंसान सोचने का हाँ ये सही तो कह रहा है, शायद ये तो आपका जो सेल्फ वर्थ है ना, कॉन्फिडेंस है, वो चकनाचूर जब तक ना हो जाए तब तक अब्यूज़र नहीं छोड़ेगा आपको, तब तक वो अब्यूज़ होता रहेगा अनलेस यू बिकम ट्रॉमा बॉन्डेड। हुँ, इसके बिना तो मेरी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। मैं अगर यहाँ से इफ़ आई लीव देन आई एम गोना बी, मेरा कौन है? कोई भी तो नहीं है। तो फिर मुझे तो यहीं रहना है, इसी के साथ ही लास्ट ब्रेथ मुझे लेनी है यहाँ। तो दिस स्टे। ओके। बॉडी शेप के कारण इस तरह के इश्यूज़ आते हैं? कोई ऐसे क्लाइंट्स जो बॉडी शेप के कारण वो बहुत या ज़्यादा या परेशान रहता या हो या फिर या दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट? यस। तो वो अगर है तो उसको क्या सजेशन आप देते हो? बिकॉज़ अभी जो ऑडियंस है, जो हमारी आबादी है, हुँ, ज़्यादातर लोग फिट है ही नहीं। हुँ, बहुत अगर चंक मात्रा में बोले तो बहुत कम लोग हैं जो फिट रहते हैं बिकॉज़ ऑफ फूड जो हम लोग खाते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर हैं
अगर उस तरह के होते हैं क्लाइंट तो आप उनको क्या सजेशन देते हो? आई विल हेल्प दैट क्लाइंट टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेट स्टेप्स कि मैं ऐसा क्या करूं कि आई विल लव माई बॉडी फॉर द वे इट इज़। क्योंकि अगर मैं मोटी हूं और मुझे पतला भी होना है, लेकिन अगर मैं मेरे मोटापे में अपने आप को कोस रही हूँ तो मैं पतली नहीं होंगी। अगर मैंने अपने मोटापे को एक्सेप्ट किया कि हाँ चल, अनहेल्दी खा रही हूँ, बहुत मीठा हो रहा है, आई हैव टू, तो एक्सेप्ट किया इसका मतलब ये नहीं कि खुश हूँ उसमें, हुँ, एक्सेप्ट हुँ, किया हुँ। मतलब नाउ आई एम रेडी टू चेंज ऑल्सो। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस इतना हम प्रमोट करते हैं क्योंकि पहले एक्सेप्ट करो कि है ये, मैं डिनायल में, कितने लोग 90 किलो हो जाते हैं, मैं मोटी कहाँ हूँ, इट्स ओके, हाँ, इतना हाँ, तो होता है। बहुत लोग खुश रहते क्यों? हैं वो।